तो दोस्तों, इंडियन डेमोक्रेसी में अब कुछ ऐसा घटने जा रहा है जिसका हमें सदियों से इंतजार था। फाइनली अब महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन कई बार ऑपोजिशन के विरोध के कारण और कई बार पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की कमी के चलते बिल पास ही नहीं हो सका। इससे पहले विभिन्न सरकारों द्वारा लगभग 6 बार ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस देश में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं शास्त्रार्थों में भाग लेती हों, वहां पर महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। बहरहाल इसका रास्ता साफ हो गया है। और जहां तक बात है महिलाओं के गवर्नमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की, तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जब महिलाएं सरकार में शामिल होती हैं तो बेटर गवर्नेंस और कोर इश्यूज़ पर फोकस बढ़ता है, करप्शन कम होता है और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे गवर्नमेंट ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। इतना ही नहीं, स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि विमेन नेचर और क्लाइमेट चेंज के प्रति ज़्यादा एम्पैथी के साथ सोचती हैं। शायद इसी वजह से दुनिया के लगभग 50+ कंट्रीज़ ने अपनी नेशनल असेंबलीज़ में विमेन को रिजर्वेशन दे रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे सच में हमारी सोच में भी कोई बदलाव आएगा, या अभी भी पंचायतों की तरह पति सरपंच की मानसिकता इस पर हावी हो जाएगी। इसके अलावा हमें पुनः अपनी नीतियों पर विचार करना होगा। क्या केवल आरक्षण ही किसी एक वर्ग के सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त है, या इससे आगे बढ़कर कुछ और करने की ज़रूरत है? अपने थॉट्स भी कमेंट में बताइए।